Hello बच्चों, let's read the question. The question says, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं. ओके, हमें एक ट्राइंगल PQR लेना है. So we have a triangle PQR. ट्राइंगल PQR बना लेते हैं. P Q R. ओके, अब इसमें पॉइंट्स लेने हैं. S लेना है PR पर, तो S हमने यहां कहीं ले लिया PR के ऊपर, और T लेना है QR पे, तो T ले लिया QR पर, और ST को हमने कर लिया ज्वाइन. ओके, अब इसमें क्या बोला इन्होंने कि एंगल P तो यहां पर एक ही हमें मिल रहा है, वो ये रहा एंगल P. ओके, ये इक्वल है RTS मीन्स दिस एंगल. तो हमें गिवन क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS. प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर, RPQ और RTS को. तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो बच्चों ये होती है कि उनके एंगल्स अगर सेम आ जाएं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर ट्राइंगल्स के सेम आ जाएं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि तीनों एंगल सेम आए, अगर कोई दो एंगल भी सेम आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है. अगर कोई दो एंगल सेम हो तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले हम उस सिमिलैरिटी कंडीशन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. मान लीजिए हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और दूसरा दे रखा है DEF. ले लेते हैं, कोई दो ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं. ठीक है, इसमें सपोज एंगल A बराबर है D के और B इक्वल है E के, तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल्स अगर सेम है तो थर्ड एंगल जो ये C और F बचे ये भी तो सेम हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री. तो अगर दो एंगल सेम है तो भी ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं. इस सिमिलैरिटी को हम कहते हैं AA सिमिलैरिटी. कौन सी सिमिलैरिटी है ये, AA सिमिलैरिटी. ओके, तो AA सिमिलैरिटी से ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, यहाँ पर जो हमने लिए ABC और DEF, इन्हें हम सिमिलर बोल सकते हैं. अब यही कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होने वाली है. यहाँ पर ट्राइंगल्स कौन कौन से लेने हैं, RPQ और RTS. तो हमने लिया इन ट्राइंगल RPQ एंड RTS. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना. और दूसरा एक पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है R, हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए था, RPQ और RTS. तो ये जो एंगल R है ये तो दोनों के अंदर ही आ रहा है. देखिए RTS का भी एक एंगल R है ना, और RPQ इसका भी एंगल R है. तो ये जो एंगल R है इसको तो दोनों में हम सिमिलर बोल सकते हैं ना. एंगल R इज कॉमन बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स. तो दो एंगल सेम आ गए. जब दो एंगल सेम आ गए तो ट्राइंगल को हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं. तो बाय AA सिमिलैरिटी अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर. ट्राइंगल RPQ विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. यहाँ पर हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि ट्राइंगल का जब भी हम नाम लिखेंगे, जैसे R है ना, तो यहाँ पर पहले पॉइंट पर R है, इसमें भी पहले पॉइंट पर R है, यानी R एंगल सेम है. ठीक है ना, P और T सेम होंगे, Q और S सेम होंगे. तो ये जो ऑर्डर है इसका भी थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर के देखना पड़ता है कि जो एंगल एक पोजीशन पर लिखे गए हैं वो एंगल सेम होने ही चाहिए. ओके, तो ये हमने प्रूव कर लिया इस तरह से बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए हमारे सिमिलर. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.